बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सेल में सेल्स रिपोर्ट का डाटा। अगर आपको जो है वो प्राइस वाइज जो चेक करना है कि कौन सी प्रोडक्ट आपने जो है वो कितनी प्राइस और कितने टाइम जो आपने सेल की है वो आप कैसे देख सकते हैं। अब एक लार्ज डाटा जो है वो आपके पास मौजूद है। अब इस डाटा में से आपको क्या काम करना है, किस तरीके से करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर जो है वो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लेते हैं, जिससे आपको जो है वो अपनी प्रोडक्ट का जो है वो नाम लिखने से बेहतर है कि आप उसको यहाँ पर जो है वो ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से जो है वो सर्च कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो इस तरीके से लिख लेता हूँ और इस पूरे जो है वो रेंज को मैं यहाँ पर जो है वो बॉर्डर के साथ हाईलाइट कर लेता हूँ, कॉलम का साइज बड़ा कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे यूनिक प्रोडक्ट्स जो है वो मुझे यहाँ पर लिखनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो है वो रिपीट हो रही हैं। जैसे आपके पास चार्जर, हेडफोन जो है वो इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। तो आपने क्या काम कर लेना है, ये पूरा कॉलम आपने जो है वो सेलेक्ट करना है, कंट्रोल सी से कॉपी करना है और किसी भी कॉलम में जाकर आप इसको कंट्रोल वी के साथ पेस्ट कर दें। अब इसके बाद आपको यहाँ पर इसी कॉलम को सेलेक्ट रखना है और यहाँ आप डाटा में जाएंगे, रिमूव डुप्लीकेट्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। अब जिस कॉलम में पेस्ट किया होगा उस कॉलम के ऊपर आपको यहाँ पर चेक लगाए रहने देना है। ओके कर देंगे यहाँ से तो देखिए 21 जो थी वो आपकी डुप्लीकेट्स हैं और 6 यूनिक वैल्यूज हैं। इसको ओके कर दें तो देखिए आपको यहाँ पर आपकी जो यूनिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपको मिल जाएंगी। उसके बाद इसी सेल को आपने सेलेक्ट करना है और डाटा वैलिडेशन में जाकर आपने यहाँ से लिस्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सोर्स के अंदर आपने इस वाले कॉलम का रेफरेंस देना है जहां तक आपकी प्रोडक्ट है। इसके बाद ओके कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो प्रोडक्ट्स के नाम लिखे हुए आ जाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या काम करना है कि ये जो आपकी हेडिंग्स है प्रोडक्ट से लेकर अमाउंट तक, इनको आप कॉपी करवा लीजिएगा और यहाँ पर इनको पेस्ट कर दें। पेस्ट कर देंगे तो कॉलम का साइज थोड़ा बढ़ा लीजिएगा। अब यहाँ आपको क्या काम करना है, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि चार्जर जो आपकी प्रोडक्ट है आपने कितने टाइम्स चार्जर सेल किया है, किस डेट को किया है और उनकी क्या क्या प्राइस थी, तो वो आपको यहाँ पर अलग सा जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ कि एक यहाँ पर प्रोडक्ट जो है वो इन जितनी रिपीट हो रही है, कितने टाइम्स हो रही है, उसका मैं एक यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई करके जो है वो आपको दिखाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर इक्वल लगाते हैं। इक्वल लगाने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट वाला जो है वो सेल सेलेक्ट करना है और यहाँ पर आपने जो है वो एंड का सिंबल बनाना है। उसके बाद आपने डबल कोटेशन ओपन किया, अंडरस्कोर लगाया, डबल कोटेशन क्लोज कर देंगे, फिर आपको यहाँ पर दोबारा से एंड का सिंबल बनाना है और अब यहाँ पर आपको काउंट इफ का जो है वो फॉर्मूला राइट डाउन कर लेना है। रेंज आपसे पूछेगा तो रेंज के अंदर आपने दोबारा से इसी सेल को सेलेक्ट करना है जैसे आपने प्रोडक्ट वाले सेल को सेलेक्ट किया था। फॉर्मूला अगर लेंदी हो जाता है तो सिलेक्शन होने में प्रॉब्लम होती है, तो एक सेल आगे सेलेक्ट कर सकते हैं या ऊपर वाला कहीं पे भी, और आप यहाँ पर लेफ्ट या डाउन जिस तरह आप सेल को सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैं लेफ्ट साइड वाले को प्रेस करता हूँ तो देखिए मेरे पास सिलेक्शन आ चुकी है B6 की। उसके बाद यहाँ पर आपने कॉलन लगाना है। कॉलन लगाने के बाद देखें 2 टाइम्स आपके पास B6 लिखा हुआ आ रहा है और यहाँ पर आप दोबारा से जो है वो कॉमा लगा दें। जो फर्स्ट वाला B6 लिखा हुआ है इसको आपने F4 से लॉक कर देना है। अब यहाँ पर आपने जो क्राइटेरिया के अंदर आपने दोबारा से B6 वाले सेल को सेलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पर मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। ब्रैकेट क्लोज करके आप कर देंगे इंटर। तो देखिए चार्जर आपका 1 टाइम और इसको हम डबल क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक रिपीट होगा। हेडफोन आपका 1 टाइम आ रहा है, बैटरी 1 टाइम आ रही है। जहां जो प्रोडक्ट आपकी रिपीट होगी ना वहां पर 2 आ जाएगा। जैसे हेडफोन सेकंड टाइम आ गया तो यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ रहा है, बैटरी आपका सेकंड टाइम आ रहा है, चार्जर आपका सेकंड टाइम आ रहा है, हेडफोन देखें दोबारा लिखा हुआ आ रहा है तो इसने बता दिया हेडफोन आपका 3rd टाइम लिखा हुआ आ गया। तो ये तो हमारा काम हो गया। अब हमें यहाँ पर जो है वो अपनी प्रोडक्ट की जो है वो सेल देखनी है कि आपने किस डेट को कितनी प्राइस के हिसाब से सेल की है। तो पहला काम हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक नंबरिंग ऐड करते हैं। यहाँ पर 1 से लेकर जितनी आपकी प्रोडक्ट्स हैं आपको मैक्सिमम मालूम होगा तो आप एक रेंज ड्रैग कर लीजिएगा। जैसे मैं यहाँ पर 10 तक ड्रैग कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है वीलुकअप का। वीलुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लुकअप वैल्यू के अंदर जो है सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट वाला सेल को सेलेक्ट करेंगे और इसको आपने F4 से लॉक करना है और यहाँ पर अब आपको एंड का सिंबल बनाना है और डबल कोटेशन ओपन करनी है और अंडरस्कोर लगाएंगे, डबल कोटेशन क्लोज, दोबारा से आपको एंड का सिंबल बनाना है। और अब आपको जो है वो इस प्रोडक्ट वाले सेल के साथ क्या कनेक्ट करना है, आप जो है यहाँ पर इस वाले नंबर को जो आपने सीरियल नंबर बनाया इसको कनेक्ट करेंगे और आपने यहाँ पर F4 प्रेस करना है 3 टाइम्स, 1 2 3, ताकि कॉलम के साथ डॉलर का साइन रहे, रॉ के साथ ना रहे। तो उसके बाद आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है। अब टेबल एरे की हमसे बात कर रहा है तो टेबल एरे की जगह हमें क्या करना है, ये जो पूरा टेबल है आपका यहाँ से लेकर आपने पूरा कंप्लीट टेबल सेलेक्ट करना है। इसकी शॉर्ट की बता रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके रखना है। पहले कीबोर्ड से राइट एरो आपने प्रेस करना है, फिर इसके बाद आपको डाउन एरो प्रेस करना है, तो कंप्लीट जो है वो आपका टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद F4 से आपने टेबल को भी लॉक करना है, कॉमा लगाएंगे।
कॉलम इंडेक्स की जगह यहाँ पर हमने कॉलम्स का जो फॉर्मूला है वो आपको राइट डाउन करना है। अब एरे पूछेगा कॉलम्स के लिए, तो इसके लिए आप कोई भी एक रेफरेंस दे सकते हैं सेल का, तो मैं ये वाले सेल का रेफरेंस देता हूँ और कॉलन लगाकर 2 टाइम आपके पास जो है H7 लिखा हुआ आ रहा है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। पहले वाला जो H7 लिखा हुआ है इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और F4 से आपने इसको लॉक कर देना है। उसके बाद लास्ट में आएंगे, यहाँ पर ब्रैकेट के बाद कॉमा लगाएंगे एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज करके, और अब आप यहाँ पर कर देंगे इंटर। जैसे ही आप इंटर कर देंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास जो है वो चार्जर इस तरीके से लिखा हुआ आ चुका है। इसको आपने ड्रैग करना है और नीचे तक आपने इसको ड्रैग करना है जहां तक आपका डाटा है। अच्छा, जहां आपके पास जो है वो इस तरीके से जो आपके पास लिखा हुआ आ रहा है, एरर आ रहा है, इस एरर को रिमूव करने के लिए आप स्टार्टिंग में जो है वो इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिएगा और लास्ट में आकर जो है यहाँ पर कॉमा और ब्रैकेट क्लोज कर लीजिएगा, यहाँ पर ओपन और ब्रैकेट क्लोज इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पर देखें जो आपके पास चार्जर 1 चार्जर 2 लिखा हुआ आ रहा है, तो इससे अंदर आप एक और काम कर लीजिएगा। यहाँ पर जो आपने ब्रैकेट्स लगाया कॉलम्स के बाद, यहाँ पर आप जो है वो +1 कर दीजिएगा, क्योंकि जो आपका जो है स्टार्टिंग वाला जो सेल है उसको दिखा रहा है, हमने एक आगे वाले सेल को सेलेक्ट करना है प्रोडक्ट से। तो यहाँ पर आपने जो है वो ब्रैकेट के बाद यहाँ पर आपको +1 कर देना है। +1 कर देंगे, एंटर कर दें, तो ये देखिए अब आपके पास जो है फॉर्मूला वर्किंग करेगा। इसको ड्रैग करेंगे यहाँ पर और नीचे तक ड्रैग कर देंगे, जहां डाटा नहीं है वहां पर एरर भी रिमूव हो जाएगा। तो अब यहां से आपको सिर्फ अपनी प्रोडक्ट चेंज करनी है। तो जैसे मैंने आपने प्रोडक्ट देखा, अच्छा डेट आ रही है तो डेट का फॉर्मेट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप जो है Ctrl+1 प्रेस करेंगे तो फॉर्मेट सेल्स के ऑप्शन में आप चले जा सकते हैं, वरना आप होम के फंक्शंस में जाके भी काम कर सकते हैं। तो डेट वाले ऑप्शन में जाते हैं, यहाँ से कोई भी डेट फॉर्मेट सेलेक्ट करते हैं, तो ये डेट फॉर्मेट आ चुका है। अब देखिए चार्जर जो है 1 जनवरी को भी सेल हुआ है, 9 जनवरी को, 12 जनवरी को। डिफरेंट प्राइस रखी है, सेम प्राइस रखी है, ये आपकी चॉइस के ऊपर है। तो देखिए आपकी कितनी क्वांटिटी है, कितने अमाउंट है। अब जैसे ही आप यहाँ पर चेंज करेंगे हेडफोन, तो हेडफोन का रिकॉर्ड आ रहा है, और यहाँ आप चेंज करते हैं कवर, तो देखिए कवर का रिकॉर्ड आ रहा है, और अगर आप चेक करते हैं प्रोटेक्टर, तो सिर्फ प्रोटेक्टर का ही यहाँ पर आपको रिकॉर्ड दिखा रहा है। तो इस तरीके से पूरी आप अपनी सेल रिपोर्ट को मेंटेन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।